ना कोई आईनी तरमीम हो रही है, ना किसी मुजवजा आईनी तरमीम पर बहस हुई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की वजाहत। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत। कहा कि आईनी तरमीम का मसवदा तो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मुतारिफ नहीं कराया जा सकता। इस सिलसिले में कयास राइयों में फ़िलहाल कोई हकीकत नहीं। ऐसी कोई बात असम्बली इजलास के एजेंडे पर नहीं। जब वक्त आएगा तो वक्त के मुताबिक तमाम चीज़ें होंगी। बुध का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास इंतहाई अहम कहा जाने लगा। मुमकिना कानून साजी पर बिलावल शहबाज मुलाकात के बाद सदर जरदारी और फजल रहमान भी मिल बैठे। मुलाकात के लिए सदर जरदारी खुद फजल रहमान के घर पहुंचे। बानी PTI ने चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की मनसूबाबंदी से मुतल्लिक बयान दिया था। मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने इसकी तरदीद की थी। कहा ना किसी ने तोसी मांगी ना दी जा रही है, पर बाज़ जज ऐसे हैं कि उन्हें तोसी दी जाए तो कोई बुराई भी नहीं है। JUIFA और PTI के इजलास में पार्लियामेंट में किसी भी मुमकिना कानून साजी के लिए 2 कमेटियाँ तश्कील दे दी गईं। अदलिया से मुतल्लिक कानून साजी पर गुफ्तगू इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक कमेटियों में JUIFA के कामरान मुर्तज़ा, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और PTI के बैरिस्टर गौहर और शिबली फराज शामिल होंगे। दोनों कमेटियों का 1-2 रोज़ में मुलाकात करने और कानून साजी पर मुतफ़िका लाएअमल बनाने पर इत्तफाक। पुलिस एहलकारों पर हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। कोताही हुई, गलती का अजाला करेंगे। आइंदा ऐसा वाक़या नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की रहीम यार खान में डाकुओं के हमले में जख्मी एहलकारों की आयादत। हौसला बढ़ाया, अहले खाना को भी दिलासा दिया। शोहदा के अहले खाना और बच्चों से भी मुलाकात की। मरीम नवाज ने कहा कि हर जान कीमती है। पुलिस एहलकारों की हिफाजत भी यकीनी बनाएंगे। वो पुलिस के जवानों की तकलीफ को अपनी परेशानी समझती हैं। जख्मी जवान ने गुफ्तगू में कहा कि हौसले बुलंद हैं, ठीक होकर फिर मुकाबला करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का सुगवार खानदानों की भरपूर कफालत करने, शोहदा के बच्चों को मुफ्त तालीम देने, घर और नौकरी देने का ऐलान। वज़ीर आला मरीम नवाज को ब्रीफिंग में कच्चे में होने वाले सानहे की तफसीलात से भी आगाह कर दिया गया। रहीम यार खान में कच्चे के डाकू ने लापता पुलिस एहलकार की वीडियो जारी कर दी। मकवी एहलकार की रिहाई कराने की अपील। पुलिस पर हमले से कबल गन्ने की फसल में छुपे डाकुओं की वीडियो भी सामने आ गई। वीडियो में डाकुओं को गन्ने की फसल में पुलिस के इंतजार में देखा जा सकता है। ज़राए का दावा है कि वीडियो पुलिस की जवाबी फायरिंग से मारे गए डाकू बशीर शर ने बनाई थी। पंजाब हुकूमत का हाई वैल्यू टारगेट डाकुओं के सर की कीमत 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने का ऐलान। 20 खतरनाक डाकुओं के नाम और तस्वीर जारी। खुफिया इत्तला देने के लिए WhatsApp नंबर भी जारी। हमले में 12 पुलिस एहलकारों की शहादत का मुकदमा कोश, सलरा, शर और उंदड़ गैंग के 131 जराइम पेशा अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2 अरब रुपए से ज़ायद मालियत के तमाम तरक्याती मंसूबों की थर्ड पार्टी वैलिडेशन की हिदायत कर दी। इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट के मुतल्लिक इजलास में कहा कि हुकूमत तमाम किस्म के खरीदारों के मुतल्लिक शफाफ तरीका राइज कर रही है। शिकायत के हल के निज़ाम को प्रोक्योरिंग एजेंसी के मातहत नहीं होना चाहिए। क़वाइद व ज़वाबित में तरमीम की जाए। वज़ीर आज़म का प्रोक्योरमेंट मनसूबे पर अमल दरामद में सुस्त रवि पर इज़हार बरहमी। 1 माह में मनसूबे की तकमील की हिदायत। PTI तर्जुमान रऊफ हसन के फ़ोन का फॉरेंसिक तज्जिए के हवाले से FIA ज़राए का कहना है कि बानी PTI की बहन अलीमा खान का पार्टी में असर रसूख, बुशरा बीबी से तनाज़ात और झूठे बयानी को फ़रोग़ देने से मुतल्लिक हक़ाइक़ सामने आ गए हैं। FIA ज़राए के मुताबिक 23 जून को अलीमा खान ने रऊफ हसन को बुशरा बीबी से मंसूब WhatsApp मैसेज भेजा, जिसमें उन्होंने बुशरा बीबी के पैगामात को डिसइंफॉर्मेशन करार दिया। अलीमा खान ने रऊफ हसन को हिदायत दी कि बुशरा बीबी के पैगाम की तशहीर ना करें। अलीमा ग्रुप और बुशरा ग्रुप PTI में मौजूद कई ग्रुपों में से 2 ग्रोह हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि तहरीक इंतशार में कई डिसइंफॉर्मेशन सेल चल रहे हैं। एक डिसइंफॉर्मेशन सेल रऊफ हसन अलीमा खान के साथ मिलकर चला रहे थे। दूसरा डिसइंफॉर्मेशन सेल बुशरा बीबी चला रही थी। अलीमा ग्रुप और बुशरा ग्रुप PTI पर कब्जा करना चाहते हैं। सियासी मफादात के लिए मुल्क को नुकसान पहुँचाने की कोशिशें हो रही हैं। नफरत और तकसीम की सियासत करने वालों की अपनी पार्टी इंतशार का शिकार है।
शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टरों का अडयाला जेल में बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना ज़ाती मालिश डॉक्टर आसिम यूसुफ ने कहा है कि जेल में बानी पीटीआई की सेहत काफ़ी अच्छी है, उन्हें खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं है, उनके दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है, वो जेल में रहने के आदी हो चुके हैं, जेल में एक्सरसाइज भी करते हैं, किताबें भी पढ़ रहे हैं। डॉक्टर आसिम यूसुफ ने कहा कि उन्हें या डॉक्टर फैसल सुल्तान को हर 2 हफ्ते बाद बानी पीटीआई के चेकअप की इजाज़त मिलनी चाहिए। नायब वजीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि पंजाब में बिजली की कीमतों में कमी दूसरे सूबों पर नहीं थोप सकते, मुफाहमती पॉलिसी पर यकीन रखते हैं, लेकिन एक चीज़ रेड लाइन होती है, मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर मेहनत करना होगी। 2017 में पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र रोका गया, अदम इस्तेहकाम न होता तो पाकिस्तान 24वीं माशी कुव्वत बन चुका होता। मईशत बिजली का स्विच नहीं कि ऑन ऑफ करने से दुरुस्त हो जाए। कराची के अस्पतालों और तालीमी इदारों पर विफाक और सूबाई हुकूमत का पैसा नहीं लग रहा है। कराची टैक्स भी दे रहा है, खैरात भी, लेकिन खुद हैरात पर पल रहा है। विफाकी वजीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में खिताब, कहा कि कराची को किसी की इमदाद की ज़रूरत नहीं है। कराची शहर पूरे मुल्क में टैक्स का 70% और सिंध का 97% रेवेन्यू दे रहा है। सिंध हुकूमत खुश नसीब है कि उसे कराची मिला। बिजली की कीमतों में कमी के लिए विफाक किरदार अदा करे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने खालिद मकबूल सिद्दीकी का बयान हकीकत के बरक्स और हसद का नतीजा करार दे दिया। कहा कि कराची के 3 बड़े अस्पतालों जिना अस्पताल, NICVD और NICH को बाकायदगी से फंड दिए जाते हैं। सिंध हुकूमत इन अस्पतालों की बेहतरी के लिए अब तक 157 अरब रुपए से ज़ायद के फंड जारी कर चुकी। सूबाई वजीर तवानाई नासिर शाह ने कहा कि MQM को समझना होगा कि कराची की ठेकेदारी अब उनकी नहीं रही। सिंध हुकूमत ने सेहत के शोबे में जो काम किया उसे पूरा मुल्क जानता है। आप पीपल्स पार्टी के हर अच्छे काम के मुनकिर हैं, लेकिन कराची हमारे काम को तस्लीम करता है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार की तकरीर के दौरान मुतनाज़ा नारा लगते लगते रह गया। फारूक सत्तार पहले हैरान रह गए, फिर मुस्कुराए, कहा कि जितनी मेहनत कर लो फिर पानी फिर जाता है। अब्बासी शहीद अस्पताल में शजरकारी तकरीब से खिताब, बोले मुल्क भर से लोग कराची आकर आबाद हुए, उसके बावजूद भी कराची की आबादी को कम किया जाता है। अदालत ने ये उम्मीद खो दी है कि मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव इस केस पर कोई तवज्जो देगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अजहर मुशवानी को 2 लापता भाइयों की बाजियाबी के केस में हुकूमत का जवाब कमजोर करार दे दिया। जस्टिस मियां गुल हसन ने हुक्मनामे में लिखा कि फरीकैन के इस मामले में बेहिसी अफसोसनाक है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि तवक्को है कि अटॉर्नी जनरल इस मामले पर वज़ीर आज़म से मिलेंगे। आइंदा समाअत पर दस्तयाब बेंच के सामने केस मुकर्रर किया जाए। पाकिस्तानी क्रिकेट हुक्काम अपने ही मुल्क की पिच पड़ने पर नाकाम। बांग्लादेश के खिलाफ 4 फास्ट बॉलर टीम में डाले, हरीफ ने उन्हें मार मार कर हलकान कर दिया। मेहमान टीम पिंडी टेस्ट में पाकिस्तान के 448 रन के जवाब में 565 रन बनाकर आउट। पहली इनिंग्स में 117 रन की बढ़तरी हासिल की। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट का सबसे बड़ा स्कोर भी बनाया। तजियाकार बैटर मुशफिकुर रहीम ने 191 रन की इनिंग्स खेली। जवाब में चौथे दिन के खेल के अख्ताम पर पाकिस्तान ने 1 विकेट पर 23 रन बना लिए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने भी मैच देखा। आज टेस्ट मैच का आखिरी दिन होगा। फास्ट बॉलर नसीम शाह का कहना है कि बॉलर्स तवक्कुआत के मुताबिक कारकर्दगी ना दिखा सके। अगर नताइज अपने हक में करने हैं तो होम एडवांटेज के बारे में सोचना होगा। बांग्लादेश के ऑलराउंडर मेहदी हसन मिराज का कहना था कि मैच में उनकी टीम अच्छी पोजीशन में आ है। अगर आखिरी रोज़ बांग्लादेशी बॉलरों ने अच्छी बॉलिंग की तो टेस्ट जीतने का बेहतरीन मौका भी है। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी नाना बन गए। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी के यहाँ बेटे की विलादत। पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों, मैनेजमेंट, PCB की मुबारकबाद। शाहीन आफरीदी बांग्लादेश के खिलाफ जारी पहला टेस्ट मैच खेलने के बाद कल रात कराची के लिए रवाना हो जाएंगे। फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी ने पिंडी टेस्ट में पहली विकेट हासिल कर ली। शाहीन आफरीदी ने अपने जश्न के अंदाज को तब्दील कर लिया। विकेट लेने के बाद नौमौलूद की खुशी में गोद में बच्चे को झूला देने के अंदाज में जश्न मनाया।
बांग्लादेश के ऑलराउंडर शकीबुल हसन पर गुज़िश्ता रोज़ दर्ज होने वाले कत्ल के मुकदमे पर वकील का बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को लीगल नोटिस। शकीबुल हसन को तहकीकात के लिए वापस बांग्लादेश बुलाया जाए। ICC रूल के मुताबिक मुकदमे में नामजदगी के बाद शकीब कौमी टीम में खेलने के अहल नहीं। शकीबुल हसन के खिलाफ फैक्ट्री मुलाजिम के कत्ल का मुकदमा दर्ज है। बलूचिस्तान के शहर पशीन के बाजार में धमाका, 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाम बहक, पुलिस एहलकारों समेत 14 अफराद जख्मी। सदर आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पशीन में पुलिस लाइन्स के करीब धमाके की मजम्मत, वाक़े के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। कहा कि मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। डेरा इस्माइल खान, सरगोदा, बहावलपुर और करक समेत मुख्तलिफ शहरों में यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के फैसले के खिलाफ मुलाजमीन का एहतजाज, फैसला वापस लेने का मुतालबा। वफाकी वजीर सनत व पैदावार राना तनवीर का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स की रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, चंद माह में बेहतरी नजर आएगी। सब्सिडी को हकदारों तक पहुँचाने के लिए शफाफियत ला रहे हैं। ताकतवर मॉनसून सिस्टम आज से मुल्क में दाखिल होने का इम्कान। कराची समेत सिंध भर में 26 से 29 अगस्त तक मुसलसल बारिशों की पेशगोई। कराची में हंगामी हालत नाफिज, बल्दिया उज़्मा के तमाम स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। मेयर कराची मुतबाब की म्यूनसिपल सर्विसेज को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। महकमा मौसमियात के सिंध और बलूचिस्तान के माहीगीरों को 27 से 30 अगस्त तक समंदर में न जाने का मशवरा। PDMA का 25 अगस्त से पंजाब में भी मजीद मानसून बारिशों का अलर्ट जारी। डेरा गाजी खान, मुल्तान और बहावलपुर डिवीजन में सैलाब का खतरा। लाहौर, गुजरावाला, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, साहिवाल और गुजरात में भी बारिशें मुतवक्के। बांग्लादेश में सैलाब से तबाही, 45 लाख अफराद मुतासिर। ढाका और चिटागांग का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता, वसी इलाका से रेयाब। बांग्लादेश ने सैलाब का जिम्मेदार भारत को करार दे दिया। कहा कि भारत ने बांग्लादेश को पेशगी इतला दिए बगैर डैम खोलकर गैर इंसानी अमल दिखाया। भारत ने इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा कि सैलाब शदीद बारिश की वजह से आया, डैम के खुलने की वजह से सैलाब आने का दावा दुरुस्त नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को खत, सैलाब से निपटने के लिए मदद की पेशकश। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का दहशतगर्दी पर काबू पाने और टैक्स बढ़ाने के लिए सूबे में चलने वाली नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को रजिस्टर करने का फैसला। महकमा एक्साइज ने तजावीज़ तैयार करके सूबाई हुकूमत को मंजूरी के लिए भेज दी। 6 माह के लिए एमनेस्टी स्कीम लाने की तैयारी। जम इजला और मालाकंड से 2 लाख से जायद गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों को रजिस्टर करने की तजवीज़। चोरी शुदा और टेम्पर्ड गाड़ियाँ रेगुलराइज नहीं की जाएंगी। 800 cc की गाड़ी पर फाइलर को 1 लाख जबकि नॉन फाइलर को 1.5 लाख रुपये टैक्स देना होगा। 250 cc से ऊपर की गाड़ी पर फाइलर को 7 लाख जबकि नॉन फाइलर को 10 लाख रुपए टैक्स देना होगा। ईरान बस हादसे में जाम बहक, पाकिस्तानी ज़ायरीन की लाड़काना, कनकोट और दादू के आबाई इलाकों में तदफीन। नमाज़ जनाजे में मजहबी और सियासी रहनुमाओं और लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पाकिस्तान एयरफोर्स का खसूसी C-130 तैयारा 28 मैयतें और 25 जख्मियों को ईरान से लेकर जैकबाबाद पहुंचा। एयरपोर्ट पर नमाज जनाजा में सिंध के वज़ीर नासिर शाह, ज़िले अफसरान, उलमाए कराम की भी शिरकत। दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि हादसे के दौरान रेस्क्यू के अमल और मुआवनत पर ईरानी हुक्काम के शुक्रगुजार हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पोलैंड से वापसी पर भारत जाने के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल किया। सिविल एविएशन ज़राए के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म का तैयारा सुबह 10:15 बजे पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुआ और 11:01 पर पाकिस्तानी हदूद से निकलकर अमृतसर भारत पहुंचा। हुक्काम के मुताबिक भारतीय तैयारा चित्राल से पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुआ था, जो भारत जाने के लिए इस्लामाबाद और लाहौर के एयर कंट्रोल एरिया से भी गुजरा। सरगोदा मोटरवे के करीब गाड़ी में एक ही घर की 3 खवातीन और बच्चे की मौत कैसे हुई, गुत्थी सुलझ न सकी। बच जाने वाले शख्स का कहना है कि लाहौर से इस्लामाबाद जाते हुए खान का डोगरा के करीब एक बेकरी से जूस के डब्बे खरीदे, गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, उसके बाद होश नहीं रहा कि क्या हुआ। फॉरेंसिक टीमों ने मौके से शवाहिद इकट्ठे करके लाहौर लेबॉर्ट्री को भिजवा दिए। पोस्टमार्टम के बाद जमबहक अफराद को लाहौर में सुपुर्द खाक कर दिया गया।
पाक फौज ने गिलगित बल्तिस्तान में 20,000 फीट से जायद बुलंदी पर फंसे 7 कोपेमाओं को रेस्क्यू कर लिया। 3 रूसी 4 पाकिस्तानी कोपेमा हाई एल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से मुश्किल में थे। रेस्क्यू की अपील पर पाक फौज ने आर्मी हेलीकॉप्टर के जरिए तमाम कोपेमाओं को बाहिफाजत निकाल लिया। कोपेमाओं ने मदद करने पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। लाहौर में मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत अली बिन उस्मान अल हिजवेरी अल मारूफ दाता गंज बख्श के उर्स का आगाज़। अली हिजवेरी ने बरसगीर में दीन की तबलीग और इस्लाम की तरवीज और अरशाद में काबिल ज़िक्र किरदार अदा किया। गजा जंग बंदी मुज़ाकरात पर मिस्र और कतर के सालिसों से बातचीत के लिए हमास का वफ्द काहिरा पहुंच गया। ताहम इसराइल से बराह रास्त मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेगा। सदर बाइडन की मुजवज़ा तजावीज़ पर मुश्तमिल मुआहदे पर अमल दरामद के मुतालबे पर कायम बैनुल-अक़वामी जराइम की अदालत के चीफ प्रोसिक्यूटर ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। इसराइली और हमास रहनुमाओं की गिरफ्तारी की दरख्वास्त मई में जमा कराई गई थी। गजा में इसराइली फ़ौज के हमले जारी। सुबह से अब तक 50 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में 25 साल बाद 10 माह के बच्चे में पोलियो वायरस सामने आ गया। इसराइल के जनूबी लिबनान के मुतादिद शहरों पर फ़ज़ाई हमलों में बच्चे समेत 8 अफराद जहाँ बहक। इसराइल का दावा है कि हमले में हिजबुल्लाह के एक सेल को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह के इसराइल पर मुतादिद रॉकेटों और ड्रोन से हमले। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइली आबादकार बस्तियों को भी निशाना बनाया गया। यमन के हूथियों ने बहिरा अहमर में यूनानी ऑयल टैंकर को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। हूथी फौजी तर्जुमान का कहना है कि मकबूजा फ़लस्तीन की बंदरगाहों में दाखिले पर पाबंदी के खिलाफ वर्जी पर जहाज़ को निशाना बनाया गया। जर्मनी के शहर जुलंगन में मेले के दौरान एक शख्स का चाकू से हमला। 3 अफराद हलाक, 8 जख्मी। हमले के इल्जाम में मुश्तबा शख्स गिरफ्तार। तफ्तीश जारी। जर्मन हुक्काम ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। भारत की जानिब से वीज़ा जारी ना होने पर पाकिस्तान की स्नूकर टीम वर्ल्ड जूनियर स्नूकर चैंपियनशिप में शिरकत से महरूम रह गई। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बेंगलुरु में हफ्ते से होने वाली IBSF वर्ल्ड अंडर 17 और अंडर 21 स्नूकर चैंपियनशिप में शिरकत करना थी। और हब रैली ऑटो क्रॉस में सैयद हमजा हामिद ने 1 मिनट से भी कम वक्त में फासला तय करके फास्टेस्ट टाइम ऑफ द डे का टाइटल जीत लिया। तैमूर मिनवारा ने प्रीपेड और मोहम्मद वक्कास ने स्टॉक कैटेगरी जीत ली। लेडीज़ इवेंट लाहौर की फातिमा के नाम रहा। हब रैली ऑटो क्रॉस के मुकाबले जियो सुपर से बराह रास्त।